क्वेश्चन नंबर 15 है ना। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा? मूल बिंदु से। कौन बिंदु से? मूल बिंदु से। किसी रेखा पर क्या किया गया है? डाला गया बम गिरा दिया गया है ना। अच्छा, लंब रेखा से मूल बिंदु से एगो रेखा पर लंब डाला गया है। डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2 पर मिलती है। तो रेखा का क्या निकालिए? अच्छा, लंब कहाँ से गिराया गया है पहले बताओ? मूल बिंदु से। तो E00 कह दो, ये मूल बिंदु है, बात खत्म है। यहाँ से क्या किए हो? लंब गिराए हो ना। जैसे जैसे फिगर यदि बना लेगा ना इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट यूनिट में, तो सोचो सवाल बन गया। फिगर से क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, वो सब को ना चैप्टर है। दोगो नया नवनमन, उसमें क्या है कुछ हो है? उतना तो कंसेप्ट एक सवाल में यहाँ यूज होता है, उससे ज्यादा उन्नयन नवनमन दूगो है ही। हाइटेशन में है, फिगर नवनमन तो कम में पूछता है। हाँ, एक ही बात है। अवनमन में होगा तो अल्टरनेटिव एंगल जेड बना करके वो भी तो उसमें चला आता था। तो फिर वो थोड़ा सा दूर लेना नवनमन का बाद में, सब तो वही चीज कंसेप्ट से है। तो अब देखो, तो मूल बिंदु है 0, 0। यहाँ से क्या किए हो? एक तो लंब डाले हो, तो हे एगो लंब डाल दिया। एगो डाले होंगे तो वैसे थोड़ा किसी रेखा पर डाले होंगे ना। एक रेखा पर लंब डाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मूल बिंदु से किसी रेखा, अब समझो क्वेश्चन कैसे। मूल बिंदु से किसी रेखा पर एगो लंब डाला गया है। ई लंब जो है यही रेखा से बिंदु -2, 9 पर क्या होता है? मान लो P है। बुझा क्वेश्चन अब क्या कहा वो? तो लाइन बाय लाइन पढ़ करके 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ करके समझ गया हमको क्या करना है, उस समय समझ लेना कि 50% सवाल बन गया है। अब 50% तो लिखना खाली है। बात समझेंगे ना। 50% वहीं ही बन जाता है सवाल, कॉपी मतलब किताब में ही, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये बात हो गई। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते। मिलता है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। नहीं, अच्छा, पर मिलता है रेखा का क्या निकालना है? समीकरण। हाँ, तो किसका निकालना है समीकरण? इस रेखा का निकालना है ना। अरे रेखा सुलेखा यही है ना, ये तो लंब डाले हो ना। इस रेखा क्या करना है? तुमको पता है, ये नहीं बनाएंगे सवाल हम। रेखा का समीकरण निकालने के लिए कितना चाहिए तुमको? अभी देखो, एगो इस रेखा पर एक बिंदु है, और यदि इस रेखा का स्लोप मिल जाए तो कम कर लेगा, और स्लोप मिल जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका जितना स्लोप होगा -1 बटे इतना इसका स्लोप होगा। इसका स्लोप पता चल गया, इक्वेशन पॉइंट पता चल गया, तो y - इंटरसेक्शन लगा जाएगा तो इक्वेशन निकल गया। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गया ना। बनेगा कि बना दें? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? डर आप नहीं पढ़ते हो इसीलिए तुमको समझ में नहीं रहा। OP का स्लोप M1 बराबर y - y1 बटे x - x1। तो m पढ़ाए डेरा बनाओगे ना तो बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान है। लोग कहते रहते हैं भारी थोड़ा सा है, लेकिन बढ़िया शुरू से जिस प्रकार से हम पढ़ाए हैं ना, बड़ा मज़ा आता है कोऑर्डिनेट पढ़ाने में। नहीं आता है? डी पाएगा बढ़िया से। हाँ, तो -9 बटा कितने होगा? 2। तो M1 बराबर हो गया कि, तो रहने दो, इतना ही रहने दो। -9 बटा क्या रह गया? बाद में फिर हम लोग उल्टाएंगे तो हो जाएगा। अब चलो, इस रेखा की ढाल कितना मान लिया हमने? M2 कहा। तो MN रेखा की M2 कहा, तो माना कि MN रेखा की ढाल बराबर क्या है? M2 है। तो इसीलिए बोलो M1 गुना M2 बराबर क्या होगा? यहाँ से -1 होगा ना। M1 तो पता तुमको, M2 निकलेगा यहाँ से, निकलेगा ना। और ये वाला कंसेप्ट, 2 रेखा पैरेलल हो ढाल बराबर होते हैं, 2 रेखा पर निकले हो ढाल -1 होते हैं, खूब कम देगा। 2 रेखा के बीच का कौन निकालना हो, स्लोप मालूम है तो जनरेट और M1 - 2 + M2 लगा दो फार्मूला। इस सब फार्मूला बहुत कम का सूत्र है। नहीं, तो M2 बराबर यहाँ से क्या निकल गया? -1 बटे क्या निकल गया? M1 निकल गया। तो -1 बटे M1 कितना बदला है बताओ? -1 उतर जाएगा तो क्या होगा? उल्टा दो, टंगनी पकड़ करके
2 बटा क्या निकल गया। अब देखो ई रेखा एक बिंदु से गुजर रहा है -2,9 से और उसका स्लोप है 2 बटा 9, तो पॉइंट स्लोप निकालेंगे हम लोग। तो अभीष्ट रेखा का समीकरण सीधा अभीष्ट रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1, तो किस बिंदु से गुजर रहा है -2 से 9 से, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये निकल गया इक्वेशन। अब देखो 9y और माइनस 9 नंबर 81 और 2x और प्लस क्या होगा 2 दूना 4, इसको धर लो इम्प्लाइज दैट 2x माइनस क्या होगा 9y, 81 4 क्या होगा सर, देखो है इतना 2x माइनस 85। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहा है, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में जो कि कहा है और सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। तांबे की छड़ की लंबाई L जो है सेल्सियस टेम्परेचर जो कहते हो वो C का क्या है रैखिक फलन है, लीनियर फंक्शन है। अच्छा ठीक है, मतलब दोनों बीच में लीनियर ग्राफ है जो भी अपना है। एक प्रयोग में यदि जब लंबाई इतना देखा गया तो उस समय C इतना था और जब लंबाई इतना था तो C कितना था, तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। L को किसके पदों में व्यक्त करना है, C के पदों, यानी कि L C में रिलेशन निकालना है। अच्छा देखो L बराबर इतना है, यदि L बराबर इतना जब C इतना होगा, फिर यदि और L बराबर इतना जब C इतना होगा, एक बिंदु ये एक बिंदु ये है ना, लिखते हम लोग बन जाएगा ना। तो फिर दोनों से 2 बिंदु निकल जाएगा ना, तो 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लगा देंगे। बोलो क्या होती है 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, x1 और x2 से क्या सुना है, बोलो सुना क्वेश्चन क्या बोले हम हैं, 2 रेखा का समीकरण, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। हाँ बोलो x माइनस x1 बाय x1 माइनस है, तो बोलो तो याद करते हो नहीं है नेक्स्ट y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2 बराबर x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2। रटाया था कितना बार सवाल बनाए फिर भी याद नहीं है। सवाल बनाओगे ना सूत्र याद हो जाएगा अपने, थोड़ा धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करना है। कहाँ सूत्र याद है, कोऑर्डिनेट पर सूत्र है कहाँ 20-25 को होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट एक है, बाद में किसी पर तो त्रिकोणमिति तो कम ही है उतना, तो उसमें के चैप्टर में निकाल देते हैं सूत्र, मतलब एक घंटे में निकल जाता है जितना पूरा कोऑर्डिनेट में है। तो ये बात हो गई। तो प्रश्न से क्या कहा है ना, प्रश्न से क्वेश्चन में कहा है कि L बराबर है यहाँ से 124.942 है ना, और इतना सेंटीमीटर है। C बराबर है यहाँ पर 20 रहने सिर्फ 20 ठीक है 20, क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे बोला रहने दो, डाटा माटा यूनिट लिखना ही नहीं है। अच्छा फिर C बराबर 20 और फिर यहाँ देखो ये तो ऐसा है तब ऐसा है, फिर L बराबर बोला है 125 वैसे यूनिट लिखना होगा ना, तो L का दिया है सेंटीमीटर में, आज टेम्परेचर है तो उसका डिग्री सेल्सियस ही होगी। हम लोग ऐसे कर देते हैं, वैसे लिखा है बुक में, तो कोई बात नहीं उसके लिए नहीं। तो इसीलिए बिंदु तुमको निकल गया कि जब L बराबर ये है तो ये, और जब C बराबर ये है, तो इस प्रकार से 2 बिंदु निकल गया ना। तो एगो मान लो P 124.942 और माइनस क्या होगा यहाँ से, सॉरी कॉमा 20, एगो मान लो क्यूब 125.134 कॉमा 110। अब तो निकल जाएगा ना, 2 बिंदु P के गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेना। तो y माइनस क्या होगा y1 और बटे y1 माइनस क्या होगा यहाँ से y2 बराबर x माइनस क्या होगा यहाँ से x1 है, अब बटे x1 माइनस क्या होगा यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेना, इतना तो हो सकता है सॉल्व। चलो नेक्स्ट पेज लाओ, यहाँ बना देते हैं सवाल को। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहती है, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 है ना लीटर दूध, एगो दूध भंडार का बेरोजगार स्वामी है 980 लीटर दूध 14 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेचता है। 980 लीटर दूध किस भाव से बेचेगा वो बेरोजगार, बताओ 14 रुपया। और 1220 लीटर दूध किस भाव से बेचेगा बताओ 16 रुपया। अच्छी बात है, बेचो तो उससे क्या दिक्कत है।
विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रेखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। बन जाएगा सवाल, तुमसे बनाया होगा इस प्रकार का ना? अरे नहीं बनाया है? हैं? कुछ है इसमें? विक्रय मूल्य मतलब जितना क्या करते हो, बेचते हो, तथा मांग के मध्य, यही हुआ ना? कि मांग हो गया 980 लीटर दूध, ये विक्रय मूल्य हो गया ना जितना तुम बेच रहे हो, है ना? संबंध को रेखिक मानते हुए मतलब एगो बिंदु ये हो गया P मान लो 980, एगो बिंदु क्या हो गया और दूसरा हो गया 12 से 20, क्या हो गया Q मान लेना, दो बिंदु के निकल गया ना। अच्छी बात आएगा। चलो यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये और प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। कितना दूध बेच सकता है, समझ में आ गया ना? कितना दूध बेच सकता है, क्या करना है तुमको? इक्वेशन निकाल लो, एक्स वाई में निकल जाएगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 980 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 14, यानी कि 980 कमा लिखेगा ना 14, एक्स कमा क्या हो गया वाई हो गया ना। हाँ, एक्स कमा वाई हो गया, तो इससे एक समीकरण निकलेगा और समीकरण किस में आएगा, एक्स वाई में आएगा और वहाँ वाई की जगह क्या पुट कर देगा, एक्स का मान निकल जाएगा ना। वही आंसर हो गया। कितना दूध बेचेगा तो निकल गया लीटर में, इतना दूध बेचेगा। समझ में आ गया ना? तो हो गया, ये सवाल हो गया। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो है ना, y माइनस हम यहाँ जो बनाए हैं सवाल को, जो ये सवाल था तांबे की छड़ लंबाई कितना सेंटीमीटर है, L सेल्सियस ताप का रैखिक फलन है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, किसका रैखिक फलन है, सेल्सियस ताप C का। दो गो वेरिएबल पढ़ा होगा, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होती है, जो स्वतंत्र हो, और डिपेंडेंट मतलब क्या होती है, जो स्वतंत्र, जिसका वैल्यू निर्भर करे किसी दूसरे पर। अब देखो जनरली हम लोग क्या कर चलते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू निकलता है, वो तो किसी को कर सकते हो। एक बात यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, एल किसका रैखिक फलन है, सी का। एल किसका रैखिक फलन है, सी का। इसका मतलब सी बराबर होगा एल एक्स या एल एक्स। देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर गड़बड़ा सकते हैं, हम लोग थोड़ा सुधार करेंगे। अभी देखे ध्यान में आया। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि आगे जाकर फंक्शन पर होगे, एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या दिया है फंक्शन, और एफ एक्स को यहाँ से वाई भी कहेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स का मान इसमें पुट करेगा ना, अपने मन से जो मन है वो, उसके अनुसार क्या निकलेगा, निकलेगा ना। तो यहाँ क्या बोला है, तांबे की छड़ की लंबाई L जो है, तांबे की छड़ की लंबाई L जो है ना, वो लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का क्या है, रैखिक फलन है। सेल्सियस ताप C का लंबाई L जो है, C का रैखिक फलन है, तो C fx1 C fx इस प्रकार से है। देख किसका वैल्यू पुट करेगा तू, C का पुट करेगा तो क्या निकलेगी, L निकलेगी। तो C को हम लोग x मान लेंगे और L को क्या करेंगे, y ले लेंगे। तो समझ में आ गया ना। तो उस अनुसार से यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज कर लेना, ये ले लेना यहाँ पर, ये ले लेना यहाँ पर, ये ले लेना यहाँ पर, ये ले लेना यहाँ पर। एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं फिर चलो इस चीज़ को। बोला पेन किधर गया, बोलो बोला, है ना। तो ये बात ध्यान देना पड़ेगा सवाल में, ये समझ में आ गया ना अभी कैसे होगा। तो यहाँ से चलो, तो यहाँ से पी नियामक तब क्या निकालेगा तू, 20,124.942, क्योंकि ये भी कहना पड़ेगा क्वेश्चन में। एक चीज़ यहाँ से भी पकड़ना पड़ेगा, एक चीज़ यहाँ से पकड़ना। देखो कैसे हम पकड़े चीज़ को, लंबाई इतना है, कब है लंबाई इतना, जब सी बराबर क्या होगा 20, तो इसको एक्स लेना पड़ेगा तुमको। बात समझ जाएगा ना। और इसको लेंगे वाई पर, फिर लंबा इतना है, कब इतना है, जब सी बराबर इतना है। इस रीजन से ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये बात हो गई। फिर क्यू हम लोग यहाँ क्या कह देंगे, क्यू कह देंगे 110,125 क्या हो गया 134। अब फिर तो बाद में की प्रोग्राम वैसे उसे ही से ही करना है, तो हो गया बस। और उसके बाद दो बिंदु से एल और सी के पदों में व्यक्त करना है ना, तो दोनों का इक्वेशन निकाल लो। y माइनस यहाँ से क्या होगा y माइनस ये वाला टर्म y1 हो गया 124.942 अपॉन गुना भाग करके दिखाई देते हैं। चलो ठीक है। x माइनस क्या होगा यहाँ से x1 कितना है यहाँ से 20 है ना, x y माइनस y1 बटे अरे पूरा बात लिखा कहाँ है, y माइनस y1 हुआ ना, अब बटे y1 माइनस क्या होगा 125.134 होगा ना, अब बटे x माइनस x1 अब बटे x1 माइनस क्या होगा x2 110। निकालो, गुना भाग तुरंत कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल में है कैसियो है डाउनलोड किया था। चलो ठीक है, हम लोग गुना भाग कर दिखा देते हैं, अपना से करेंगे टाइम लगे थोड़ा। चलो फिर भी करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, है ना, कम करे पूरा डिग्री है ना। देखियो कोई तो यहाँ जो देखो, यहाँ जो क्वेश्चन में निकालना है ना हमको, एल और सी के क्या करना है, एल और सी के पदों में निकालना है ना। कैसियो लाओ नहीं सर कैसियो करो, इसको घटाओ 124.942 माइनस 125.134 कितना होगा, तो y माइनस 124.942 ये दूसरे टाइप से किया है अपना, एल बराबर ए सी प्लस बी से किया है। चलो ठीक, हम लोग इससे कर रहे हैं, बाद में फिर एक्स की जगह पर वो पुट कर देंगे, वो पुट कर देंगे। 1 3 4 बराबर होगा माइनस 0.192 किसको किया 124.942 उतना, माइनस में 0 कितने आया 192 बराबर एक्स माइनस 20, एक्स में से 20 में से 10 कितने होगा 90 माइनस का 90, और फिर 90 गुना फिर वाई, तो क्या हो गया ये 90 वाई हो गया। इतना गुना करो, इतना 124.942 गुना 90 करो 124.942 और गुना क्या करना पड़ेगा 90। देखो कितना आती है, 1.942 अच्छा हो तो गुना नहीं भी कर सकते। देखो सिर्फ बोला है, सुनो सी के पद में बोला है, देखो यहाँ से एक सेकंड, y बराबर यहाँ से निकल जाएगा y माइनस 124 क्या निकल जाएगा 942 बराबर ये 124.942 ये इधर बट्टा में भेज दो, 0 क्या होगा 192 और बट्टा क्या होगा 90 इंटू एक्स माइनस क्या होगा 20। y बराबर यहाँ से क्या निकल गया 124.942 प्लस 0.192 और बटे क्या होगा 90 इंटू एक्स माइनस क्या होगा 20 होगा, है ना। तो हम लोग एक्स के जगह एक्स के जगह पे क्या ले लेंगे सी, और वाई के जगह क्या ले लेंगे एल सी, इसीलिए एल बराबर 124 क्योंकि ग्राफ जो दिया था तो वो किसके बीच में दिया था सी और एल के बीच में ना, हम लोग तो एक्स वेरिएबल लेके काम किए हैं, इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। 942 समझ में आ गया सवाल, जैसे ये सवाल क्या है ना भी, है ना, इसी प्रकार से कौन कर लेना इक्वेशन निकाल करके, वहाँ दूसरा प्रोसेस क्या हुआ है अपना, तो हम लोग इससे करके दिखा दे, हाँ इससे भी हो सकती है, समझ में आ गया ना। इसी से आसान होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा, तो हम इसी से करते हैं बस अपना, बस उसको भी उसी प्रकार से, है ना। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी पहले क्वेश्चन ये पहचानना कि एक्स वाई वो क्या है। अब देखो दूध किस भाव से तुम दे रहे हो, 10 टका लीटर की 20 लीटर 25 का लीटर, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा भाव कितना दूध मिलेगा ना, नहीं डिपेंड करेगा। किस भाव से दूध दे रहे हो तो तुम्हारे पास जितना टका है तो उतना दूध लेगा ना, है। अब किसी के पास 50 टका है मान लो और दूध मिल रहा है 10 टका लीटर,
तो कितना लीटर दूध ले लेगा वो? 5 लीटर ले लेगा। अब कहीं 50% है और दूध मिल रहा है मान लो 25 टका लीटर, 2 लीटर लेगा। यानी कि रुपया पर डिपेंड करेगा तुम कितना ले सकते। इसीलिए एक्स क्या हो गया, माना दूध मरना नहीं हुआ। जी सर। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 10% है जितना उतना दूध लेगा, वो तो वेरिएबल, वो तो कांस्टेंट हो गया ना। वेरिएबल यहाँ एक्स है ना, तो एक्स बराबर क्या लेगा, लीटर में दूध लेगा, 17 रुपया मतलब लेगा एक्स बराबर। और ये बड़ा क्या हो गया, वाई वाला हो गया। तो एक्स हो जाएगा 14, अब कमा वाई हो गया 980, और फिर एक्स हो गया 16, और ये हो गया 1280। दोनों का एगो दूगो बिंदु, एगो बिंदु एक बिंदु ही ऐसे निकाल देना समीकरण, और उसका समीकरण निकल जाएगा, एक्स में आएगा। तो एक्स के जगह कितना पुट कर देना, 17। तो क्या लीटर दूध लेना होगा तुमको, बात निकल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A, B है। तो क्वेश्चन में से पकड़ना पड़ेगा तुमको कि x कौन होगा और y कौन होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा इसी में। जैसे हम लोग पीछे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। तो अक्षों के बीच यानी कि अक्ष होगा, दो अक्ष होगा, एगो x एगो y। तो अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, PAB है। तो अक्षों की रेखाखंड में PAB है। दिखाई रेखा का समीकरण इतना है। अंतःखंड बात किया है ना, अंतःखंड के बारे में चर्चा किया है। समझ में आ रहा है। देखो ये मान लेते हैं, तो अक्षों के बीच, ये अक्षों के बीच रेखाखंड है ना, इसका मध्य बिंदु क्या है, P A, क्या है, B है। तब दिखाओ ई रेखा का समीकरण क्या होगा। रेखा का समीकरण दिखाना है कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर क्या, रेखा का समीकरण 2 है। ध्यान देने वाली बात हम लोग पढ़े थे ना, जब x बटे प्लस y बराबर क्या निकला था वहां पर, यहाँ पर क्या कहता है, 2 दिखाओ। एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, क्या है ध्यान देने वाली बात, इस चीज को समझो कि ये कितना है। उससे पहले तो हम लोग a मानते थे ना, अभी तो ए ने बी नहीं कहेंगे, का ये भी तो क्वेश्चन ने बोल दिया है ना, क्वेश्चन खुद का है। हम लोग कुछ अलग सिंबल ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं एच ले लेते हैं यहाँ से, समझ में आएगा ना। और यहाँ से मान लेते हैं हम लोग कितना है, ये के है। चूंकि एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ये मान लो। ये चूंकि ये वाई एक्सिस है तो 0 कमा क्या होगा यहाँ से के होगी। तो अब बताओ, तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बात को, टॉपिक्स को, उसमें अब ए कोऑर्डिनेट कुछ था और बी कोऑर्डिनेट कुछ था। तो इससे गुजरने वाली रेखा का क्या निकाले थे हम लोग, समीकरण निकाले थे। मान लो इससे कोई बिंदु पी एक्स वाई गुजर रही है, तब ए बी का समीकरण, ए बी का क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी है। नहीं तो बताओ ए बी का समीकरण क्या होगा, एक्स बटे एक्स अंतःखंड हटा है ना फॉर्मूला, एक्स बटे एच, अरे यही पढ़ा है। y बटे क्या होगा, y बटे, हाँ तो k बराबर कितना होगा, 1 होगा। हम लोग तो ये पढ़े हैं नहीं। अब चूंकि ये समीकरण, ये भी जो है इसका इक्वेशन है और इसका इक्वेशन है, इसी पर बिंदु PAB से पास हो रही है, इसीलिए PAB क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो समीकरण 1 बिंदु P A, B से गुजरेगी, A, B से क्या होगा, गुजार दो। तो गुजरेगा तो सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है, वैसे तो होगा नहीं। तो गुजरेगा तो x का क्या रखेगा A, y का क्या रखेगा B। तो A बटे H प्लस B बटे K बराबर कितना होगा, समीकरण नंबर 2। अब देखो बिंदु P जो है ए बी का क्या है, बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है। यानी हमको पता क्या करना है, यहाँ H और K को किसके पद में निकाल देनी है, ए बी के पद में निकाल देंगे हम लोग, हैं। और क्या करेंगे, यही करेंगे ना। तो बोलो यहाँ से क्या होगा, बिंदु P ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो स्मॉल a बराबर यहाँ से क्या होगा, 0 प्लस h बाय 2 होगा ऐसा। अब बोलो क्या करेगा, ये नहीं भी करता ठीक है, फिर भी कर दो कोई बात नहीं है।
उसके बाद बोलो। h/2 हम्म, a बराबर h/2 हाँ उसके बाद बोलो ना। बी बराबर क्या बोलेगा? b बराबर होगा k प्लस 0/2 0/2 होगा ना। तो ए बराबर क्या निकल गया? h/2। बी बराबर क्या निकल गया? k/2। ए बराबर क्या निकला? h/2 2 है ना। या h बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? h बराबर 2 2 है निकलेगा। ई भी ई लाइन नहीं हो लिखता ना तो ये मेरा काम क्लियर था, समझ में आ गया ना। तो लिख दी तब नहीं काटेंगे। तो एक में समीकरण नंबर कहाँ में? ए बराबर h/2 और बी बराबर k/2 रखने पर रखो। ए बराबर क्या रखेगा? h/2। बी बराबर क्या रखेगा? k/2। ए बराबर क्या पुट करेगा यहाँ पर? अच्छा सॉरी यहाँ तो ए तो है ही नहीं ना। h है अरे ये तो है ही नहीं ना। h बराबर 2 है h बराबर क्या रखना पड़ेगा? 2a 2a रखना। इतनी बात ध्यान ही नहीं दिया। सही करो इसको। तो यहाँ से h बराबर क्या निकलेगा? 2a निकला। यहाँ से k बराबर क्या निकला? 2b। तो h बराबर रखेगा 2a 2a और बोलो b k बराबर बराबर रखेगा 2b रखेगा। तो अब पुट करो। x बटा क्या होगा? 2a 2a। y बटा क्या होगा? 2b बराबर क्या होगा? 1 जाएगा इसमें 2 1/2 क्या कर लो? कॉमन निकाल लो। 1/2 तो 1/2 x y बटे बटा x बटे a a प्लस y बटा b y बटे b बराबर b 1 बराबर 1। तो इसीलिए x बटे a प्लस y बाय b बराबर 2 यही करना था प्रूफ। समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। पेज लाओ अगला, है ना। और सारा इसमें ही प्रॉब्लम है तो बना सकते हो इससे भी ना। एनसीईआरटी तो संभालता न है, कहीं से ना बनाता है। एनसीईआरटी बनाते हो सवाल हैं? हम पर बोझ छोड़ दिए हो ना। बनाएंगे तो पढ़वे करेंगे। आराम देह में आराम मिल रहा है ना बढ़िया से। सुख पवन को आराम नहीं, पवन तो पाता है डरा पर है। पवन नहीं मेहनत करता है। हाँ, बन जाएगा इसका भी सवाल, सब बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। आगे चलो जब क्वेश्चन नंबर बोलो 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। सोचता होगा कखन मैथ खत्म होगा ना है। दे देना रात में फूलने के लिए मैथ को, सुबह में आराम से घींच लेना एक गिलास बस न। 10 को पेज को रोज दोपहर करके नहीं रहेगा पेज, नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा। मान लेना किताब में छपल था हैं। उपाय बता दिए। अगला चलो। अक्षों के बीच रेखाखंड को, अक्षों के बीच मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अक्षों बोला है ना, एक से अधिक अक्ष होगा, 2 अक्ष। तो अक्षों के बीच रेखाखंड को, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच आर जिसका नियम क्या है? h के 1:2 के अनुपात में क्या करती है? विभक्त करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात करें। हैं? फैशन है। रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आगे चलो। हैं? कोई दिक्कत? तुमको भी करना है फैशन, कर सकते हो। एगो रेखा सुलेखा खींच दिया, यहाँ पे एगो बिंदु टपका दो यहाँ से। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एच के है। रेखा मतलब सुलेखा, सुलेखा सीधा सीधी लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? रेखा से क्या निकल गया? सुलेखा निकाल दिए हम लोग। नया नाम एगो रख देना किसी का, कोई कष्ट नहीं है। आर का नियम क्या है? एच के है। और ये जो रेखाखंड है जो कि अक्षों पर है, इस पर अक्षों के बीच रेखाखंड है, इसको आर एच के बेरोजगार लोग है 1:2 में क्या कर रही है? विभक्त कर रही है। अब बताओ ई बेरोजगार रेखा का समीकरण क्या होगा? बेरोजगार रेखा का समीकरण क्या होगा? बोलो पवन देव, कैसे निकलेगा? देवों के अवतार, अवतारी पुरुष, अवतारी पुरुष, अवतारी पुरुष पवन देव कैसे बनेगा? पंखा चला दो, आराम देव बुझाए। कोई दिक्कत भी शरीर में है? कोई कष्ट? मान लिया ई कितना है? ए। और मान लिया ई कितना है? बी। बहुत खूब, नॉलेज के तो भंडार है, कल्पना से परे हो। ए नियामक निकल गया 1,0, अब बी नियामक निकल गया 0,b।
हैं? है, बुझा। तो पढ़ने अच्छी बात है। फैन, एफ एन, फैन। अब बोलो, एगो बिंदु क्या है? ए है। एगो बिंदु क्या है? बी। बी है। इस रेखा का क्या निकालना है? समीकरण। अतः वो तो हम लोग पहले जानते हैं ना, x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर फलना चिलना। लेकिन वहां से तो ए बी को हटाना है ना। ए बी क्या करनी है? हटाना है। तो ए बी का समीकरण x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक। प्लेटफार्म नंबर हमको ए बी हटाना है ना, क्योंकि ए बी तो माने है ना हम लोग। आर एच के एक पदों लाना है। तो बिंदु 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 आर एच के रेखाखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में क्या करेगा? बांटती है। या चलो तोरा मुंह से निकला तो विभक्त करती है, विभक्त करती है। समझ में आ गया ना? विभक्त कर रही है। हाँ, बहुत हंसी लग रहा है। तो बोलो h बराबर क्या होगा यहाँ से? mx2 प्लस nx1 अब बटे m प्लस n। टपक गया फार्मूला ऊपर से ये। h बराबर mx2 वाव 1 गुना a प्लस nx1 2 गुना 0 अब बटे m प्लस n। बहुत खूब पवन देव। h बराबर बोलो 1 गुना a अपॉन 3। a बराबर बोलो पवन देव 3h। इसी प्रकार से b का मान k का मान बोलो m/2 1 गुना 0 प्लस उसके बाद बोलो 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 2 गुना b बरोबर 1/2। 1 प्लस 2। हाँ, 1 प्लस 2 होगा। जो भी है एगो का नाम सही लिखेगा। 2b बटे हाँ का निकालनी है बोलो? के तो नहीं निकालने, बी पुट करेगा ना। तो यहाँ से 3k बराबर बोलो 2b। प्रेम से बोलो b बराबर 3k/2। कोई दिक्कत? दूगो इज्जतदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मुंडी पकड़ के यहाँ उठा के पटक दो। तो प्लेटफार्म नंबर 1 से, प्लेटफार्म नंबर कहाँ से? 1 से। x बटे 3h y बटे 3k अपॉन 2 बरोबर 1 कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। x बटे का होगा 3h और 2y देखो है इतना 3k नहीं है तो कितना है? कहाँ है दिखाओ? वो निकल गया, छोड़ सकते हैं यहीं पर भी। जोड़ कर दीजिए हो जाएगा। कहाँ है हमको दिखाओ ना। जोड़ का नंबर। अच्छा, जोरो कराएगा, जोरो कराएगा। 2kx है अब प्लस क्या है? ये कैसे होगा? बराबर 3kh 3kh। देखो फिर से 3k a बराबर निकला है ना 3h, सही निकाले हो ना। अब b बराबर कितना निकला है? 3k/2। तो यहाँ से चूंकि k 2b प्लस 2 1 3 हो गया ना, तो k बराबर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, दे देना दूसरे का पास, फेंक दो उठा करके। कोई दिक्कत? पवन देव कोई दिक्कत है? मथो तो दर्द कर रहा है, कोरोना सब नहीं धरा है? धरेगा तो कह देना। 3k बराबर नहीं, अब धरा है ना डोनाल्ड ट्रम्प को। क्या नाम था? सुमफुम क्या नाम बोला था? पत्नी और बेटा होगा शायद। उसको बेटा देखा था कैसा था? लोग देखेगा लफुआ है, वहाँ कहेगा बहुत खूब बहुत खूब, वहाँ का लोग कहेगा फैशन है। k बराबर निकला 2/3 निकला। तो 3k 2 बराबर 3k, इसीलिए b बराबर निकल गया 3k/2 निकला। चलो कोई बात नहीं है। क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बोलो क्या होगा? दोनों 3 में से एक होगा, इंटू एच के होगा एलसीएम। 3 3 चला गया, एच एच चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ से? kx बचेगा। वहाँ सिर्फ kx था ही ना, 2kx था, आ जाएगा टेंशन मतलब। भी 3k चला गया, क्या बचा? h। तो 2y, अरे k चला गया ना, 3k तो h बचा, तो h से गुना कर देंगे 2yh बराबर बोलो यहाँ से क्या होगा? 1 होगा ना। बराबर क्या होगा वहाँ से? 1 होगा। वो थोड़े होगा kx प्लस 2yh बराबर 3h के। यही होगा आंसर। तो वहाँ पे पटका दिया है, गलती से पटक दिया।
हाँ तो हम लोग एक बार फिर चेक कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कोई मिल हाँ तो कितना अनुपात में बांटा था क्वेश्चन में? एक अनुपात दो में बांटा था ना। तो ये हो सकता है कि वो 1:2 इसको माना होगा, इसलिए ऐसा हो गया। हमने 1:2 उसको कहा है। क्वेश्चन इस फिर देख लेते हैं। अक्षों के बीच रेखाखंड को आर एच के जो है 1:2 के अनुपात में विभक्त करते रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। नहीं, हम लोग तो सारा चीज़ सही बनाए हैं। नहीं, देखो कहीं है उसमें दिया हुआ, जैसे इसमें बोला है कि 3:4 है, तो 2:3 में नहीं लिखा है वहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया ना। हाँ, ढेरी सवाल है, इसमें बनाओगे ना तो बहुत सारा सवाल हैं दिया हुआ। मिलना तो चाहिए लेकिन नहीं मिला। कोई वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। समझ में आ गया समझ। हाँ, तो हमने 1:2 उधर कहा है ना, इसलिए ऐसा आया है। तो तुम इसको 1:2 उधर मानेगा ना, तो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट बात थोड़े किया कि 1:2 2:1 किधर होगा। समझ में आ गया ना बात को। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो इसको 1:2 लेगा ना, तो तब यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाद में कि सब चीज़ सेम ही रहेगी। यस हो गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं। अभी टाइम काफ़ी मेरे पास है अभी। बहुत समय। रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु इतना इतना संरेख है। संरेख हम बनाएंगे। देखो 3 को बिंदु दिया है तुम्हारा ना, अभी मत करो। ए है इतना 3 0 मान लो, बी मान लो -2 कमा क्या कर दो -2 एंड सी मान लो 8। रेखा की संकल्पना का प्रयोग यानी कि डेल्टा बराबर 0 करके नहीं दिखाना है। क्षेत्रफल 0, रेखा की संकल्पना कुछ नहीं है। ए बी का ढाल बराबर किसका ढाल हो जाएगा, बी सी का ढाल बराबर। दोनों रेखा क्या होंगे आपस में, समांतर होंगे। समांतर होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा ना। क्षेत्रफल 0 संरेख हो गया, बस कुछ भी नहीं, ढाल निकालना सीधा सीधी है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला ड्राइव। जब 5 मिनट घूम लो।